क्या ईरान अब होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलेगा? क्या अमेरिका इस फैसले का विरोध करेगा? और क्या होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच एक नया बड़ा टकराव शुरू होने वाला है? दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान की संसद की एक अहम कमेटी ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रास्ता दिखाने, सुरक्षा, इंश्योरेंस, पर्यावरण से जुड़ी सेवाओं और खास हालत में ईंधन देने के बदले पैसे लिए जा सकते हैं। पेमेंट ईरानी रियाल या ईरान की मंजूरी वाली दूसरी करेंसी में हो सकता है। फीस की रकम अभी तय नहीं हुई है। प्रस्ताव को संसद की आगे की प्रक्रिया से गुजरना है और गार्जियन काउंसिल की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा, यानी कि इंप्लीमेंट होगा। ईरान का यह कदम ऐसे वक्त में आया दोस्तों, जब अमेरिका ने होर्मुज को लेकर अपना रुख बेहद सख्त कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 अगस्त को होर्मुज का एक नक्शा पोस्ट किया था, जिस पर लिखा था न्यू यूएस टेरिटरी, यानी नया अमेरिकी इलाका। 23 अगस्त को ट्रंप ने फिर ऐसी तस्वीर शेयर की। होर्मुज को अमेरिकी इलाके के तौर पर दिखाया गया। ईरान के लिए इसे सीधी सीधी चुनौती माना जा रहा है, चैलेंज के तौर पर। होर्मुज ईरान के तट से जुड़ा बेहद अहम समुद्री रास्ता है। अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रखना चाहता है। तनाव बढ़ने के साथ यहां जहाजों के लिए दो रास्तों की चर्चा हो रही है। एक, ईरान के तट के पास उत्तरी रास्ता, जो लारक और किश्म द्वीप के पास से गुजरता है। दूसरा, ओमान के पास दक्षिणी रास्ता है, जहां अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में कई कारोबारी जहाज गुजर रहे हैं। यानी जहाजों के सामने अब सिर्फ रास्ता चुनने का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि यह भी तय करना है किस देश के नियम और सुरक्षा व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना है। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या सामान्य समय के मुकाबले करीब 90% कम रही। शनिवार और रविवार को 20 से भी कम कारोबारी जहाज इस रास्ते से गुजरे। अगर जहाज रास्ता बदलते हैं तो सफर लंबा हो जाएगा, ईंधन और खर्चा बढ़ेगा। जोखिम वाले रास्तों पर इंश्योरेंस भी महंगा हो सकता है। अब इसका सीधा जो असर है ना, वो तेल और गैस की सप्लाई पर आने वाले वक्त में पड़ सकता है। होर्मुज दुनिया के बड़े तेल और गैस कारोबार की अहम कड़ी है, यह आप भली भांति जानते हैं। यहां लंबे समय तक रुकावट होने पर तेल की कीमतों में तेज उछाल का खतरा बढ़ भी जाता है। इसी बीच अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक कार्रवाई को इकोनॉमिक डी-डे बताया है। अमेरिका ईरान की कमाई के बड़े रास्तों को रोकना चाहता है और उसका निशाना ईरान की तेल से होने वाली कमाई भी है। यही होर्मुज का महत्व और बढ़ जाता है। ईरान के लिए तेल सबसे बड़ी कमाई का जरिया है और होर्मुज उसके तेल कारोबार की एक अहम कड़ी है। अमेरिका ईरान की कमाई रोकना चाहता है, यह प्लानिंग है। ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेने की तैयारी कर रहा है, यह उसकी प्लानिंग है। दोनों देशों की रणनीति अब तेल और पैसे के रास्ते से भी टकरा रही है। क्या यह टकराव और खतरनाक होगा? ईरान ने खाड़ी के देशों को भी चेतावनी दे दी है। ईरान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रिजाई ने कहा, जो देश ईरान पर आर्थिक पाबंदी लगाने में अमेरिका का साथ देगा, ईरान उसे दुश्मन मानेगा। इसका असर उन खाड़ी देशों पर पड़ सकता है जिनके कारोबार और सुरक्षा संबंध अमेरिका से जुड़े हैं। होर्मुज में तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रहेगा, सुरक्षा खर्च बढ़ सकता है। कंपनियां रास्ते बदल सकती हैं, तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और दुनिया के बाजारों में कीमतों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। ईरान का फीस वाला प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है दोस्तों। संसद की मंजूरी के बाद ही पूरी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। फीस कितनी होगी, किस जहाज पर लागू होगी, सुरक्षा किस तरह दी जाएगी, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, अमेरिका की तरफ से होर्मुज पर दावा, ईरान की तरफ से जहाजों पर फीस की बात, ओमान के रास्ते से अमेरिकी सुरक्षा और खाड़ी के देशों को ईरान की चेतावनी। एक समुद्री रास्ता अब अमेरिका और ईरान की ताकत की सीधी सीधी अग्नि परीक्षा बन गया है दोस्तों। जहाज किस रास्ते से जाएंगे, किसके नियम मानेंगे, किसे फीस देंगे और किसकी सुरक्षा लेंगे, कई सवाल है दोस्तों, जिनका जवाब आने वाले दिनों में होर्मुज की तस्वीर तय करेगा। लेकिन हाल फिलहाल जो तनाव बयानों में नजर आ रहा है, उसने कहीं ना कहीं एक चिंगारी को जरूर सुलगा दिया है।